लेकिन पढ़ने की मनसा तो रखते हैं तो बैठिएगा, मैं पढ़ाऊँगा, इत्मीनान से चलूँगा, क्योंकि एक राउंड जो होना था वो हो गया। अब खूब इत्मीनान से टेस्ट ले करके, स्वाद ले करके। जी नहीं लगाएंगे, ओनली वीडियो। सर वो बोला कि जाने दो, तोपा है वो, क्या तो लाइव नहीं लगेगी, वीडियो लगेगा, मिल जाएगा। सुनो, आज बहुत सरल काम आपको सिखा रहा हूँ। किसी कक्षा 8 के बच्चे को सिखा दूँ तो उसे भी आ जाए, आपको भी सिखा दूँ। आज की सीन क्या है, 2 तरह के सवालों की है, चैप्टर पूरा भरा हुआ है। आपको 2 वेक्टर दिए जाएंगे, एक ए और एक बी, वही कल वाले वेक्टर आई जे के और फॉर्म में। आज की सीन केवल 2 तरह के सवालों की होगी, जो कि बहुत ही आसान है। यह है क्या, और आपसे कहेगा फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। हम तो कह रहे हैं किसी ने ज़िंदगी में को अक्षर गणित ना पढ़ी हो, केवल जोड़ना घटाना गुणा करना आता हो, बच्चा भी ए डॉट बी निकाल सकता है। बट कैसे? ए डॉट बी निकालने का तरीका बहुत आसान है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। आई का कोफिशिएंट 1 है, आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? यहाँ 2 इंटू -3 कितना है? 4 और -3 क्या है? इनका कैलकुलेशन देंगे तो कितना आ जाएगा? क्या आपको डॉट निकालना आ गया? अगर मेरी बात पर यकीन करते हैं तो आज की एक्सरसाइज इसी से बनी है। दूसरा सीन इसमें और आएगा, फाइंड ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताइए, राइट? तो सुनो, आप ही को शायद क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है हमने। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा, याद है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा, ये क्लास 11th की फिजिक्स में मिलता है। तो ए डॉट बी आपने अभी भी फाइंड किया है, कितना? मॉडलस निकालना तो कल का ताज़ा घटनाक्रम है, कल से निकालना सीख गए हैं। आज अगर जो लोग ना सीखे हो तो आज फिर से मॉडलस निकालना सीख लें। किसी भी वेक्टर का मॉडलस निकालना बच्चों का खेल है। आई जे और के स्क्वायर करके सम कर लिए जाएं, तो 1 2 2 जा 4, कोफिशिएंट 3 3 जा 9। मॉडलस आप बी निकालना पड़ेगा तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यही तो, ये √29 या √14, यही तो। दिस इज़ द कॉस थीटा। अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो आप बहुत प्यार से बताइए √ फलाने इंटू फलाने, बस। इनका कुछ नहीं होना है, 29 किसी से कटता ही नहीं है। सर वो कर दीजिए ना, छोटा कर दीजिए। क्या छोटा करोगी? सर वो 2√3√4 हो जाएगा। कौन? 12 है भाई साहब, 14 है वो, 14 है वो। क्या कहते हो? नहीं होगा, बस यही लिखा जाएगा। तो अगर 2 वेक्टर के बीच में एक डॉट बी निकालना हो तो बहुत बढ़िया तरीका है, और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो फार्मूला लगा करके ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, सब जगह डेटा भर दीजिए, इधर उधर करके कॉस थीटा बता दीजिए। 70% क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी को बार बार करवाएंगे, एक सिंगल डाउट नहीं फंसेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस एक्सरसाइज में दिए हुए, एग्जाम्पल में दिए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को आप तक पहुँचाया जाए। मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब छोड़ देता हूँ, समझ रहे हो? तुमको बोनस है तुम्हारी ज़िंदगी का, फ्री के मिलने वाले 15 नंबर हैं। एग्जाम्पल 8 पर थोड़ी सी बात करेंगे, एग्जाम्पल 10 पर थोड़ी सी बात करेंगे, एग्जाम्पल 11 पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और फिर एक बढ़िया सवाल आपको एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 लगाते हैं आज बस।
इसके बाद फिर हमें कोई सवाल बताना नहीं पड़ेगा, आप लगा के आएंगे तो जितने पूछेंगे सब बता देंगे। इसके बाद हमारी हसरत नहीं है कि आपको सवाल बताएं हम, आप खुद ही कैपेबल हैं इस एक्सरसाइज के सवाल को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा ज़रा निगाह डालें। क्वेश्चन पढ़ें अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच। जो मेरा वेक्टर है वो वेक्टर 2 गिवन हैं, एक का गिवन नाम है बी, एक वेक्टर का नाम है सी। नाम दिया नहीं लेकिन मैंने नाम दे दिया। कौन कौन है वो देखिए। वेक्टर का क्वेश्चन पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन थे। सुनिएगा, कराए एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मॉडुलस 3 है, जिसका मॉडुलस, और मेरा वो वेक्टर जो मुझे पता नहीं है वो इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पर परपेंडिकुलर है। मैं सीन समझाता हूँ। तो मुझे जो वेक्टर पता नहीं है उस वेक्टर को लेट करना पड़ेगा। तो मैंने उस वेक्टर को लेट कर लिया ए आई बी जे सी के। ना मुझे ए पता है, ना मुझे बी पता है, ना मुझे सी पता है। लेट मेरा ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। जो बच्चे थोड़ी भी फिजिक्स पढ़े होंगे वो जानते होंगे जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90 की वैल्यू 0। तो जब भी 2 वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी प्रूव करनी हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दें। तो मेरा ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट प्रशांत 3a प्लस बी माइनस का 4c माइनस का इज इक्वल टू इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका और इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि कहा है सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो 6a कितनी इक्वेशन तैयार हो गई हैं? ए बी सी की 2 इक्वेशन हो गई। एक और हो जाए तो मैं राजा बन जाऊं। है तो मॉड ऑफ ए 3 है। क्या कह रहा है? मॉड ऑफ ए। तो एक का जब मॉडुलस निकालूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तीसरी इक्वेशन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। कितनी इक्वेशंस हैं आपके पास? 1 2 3। लगा डालिए पूरा जोर इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इससे बढ़िया कोई तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का नहीं है। क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स पूरे का है, 4 से 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व ना कर सकें तो एग्जाम्पल 8 में इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड दिया गया है। हाँ, एक क्लास अर्थ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो दिया गया है। अगर आप उसे देखेंगे तो उसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करेंगे एबीसी की वैल्यू निकलेगी। हाँ बिल्कुल दिया है। 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड 10th में 11th में हर जगह दिया जाता है। आप भी दीजिए, आप भी कहीं नया मेथड निकाल लीजिए। आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे एबीसी की वैल्यू? एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ बैठाना ही तो वही तो ये है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं पढ़ता हूँ। करा इफ ए मेक्स वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई मेरा वेक्टर ए है, तीनों एक्सिस के साथ बराबर बराबर एंगल बनाता है। तीनों एक्सिस के साथ बराबर बराबर एंगल बनाता है और उसका मैग्नीट्यूड 3 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। तीनों कोऑर्डिनेट के साथ बराबर बराबर एंगल है। तीनों कोऑर्डिनेट के साथ मैंने कह दिया मेरा वेक्टर ए जो है मुझे पता नहीं है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया कि ए आई बी जे। मेरा ये वेक्टर तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सबके साथ इक्वल एंगल बनाता है। सबके साथ अगर इक्वल एंगल तो कल मैंने डायरेक्शन को साइन की बात की थी, याद आया? एक वेक्टर ऐसे दिया रहे और कोई कहता है इसकी डायरेक्शन को साइन बताओ, तो 3 डायरेक्शन को साइन थी, एक कास अल्फ़ा, एक कास बीटा, एक कास गामा। तो जो कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा थी वही एक्चुअल में किसी वेक्टर की तीनों एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल होते हैं। और कास अल्फ़ा निकालने का तरीका बताया था ये अपान मॉड ऑफ दिस वेक्टर।
ए अपान मॉड ऑफ दिस वेक्टर जो कि 3 होने वाला है। बीटा के लिए बी अपान वो भी 3 होने वाला है, और गामा इज इक्वल टू, और उसने एक शर्त लगाई है कि तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल हैं। मान लो ये सब किसके बराबर हैं, किसी के बराबर हैं। ये भी के है, ये भी के है, पी पी कह लो। अगर आप कहोगे तो आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या निकलने वाली है, बी की वैल्यू क्या निकलने वाली है। इनको पी पी बोलो, के अच्छा नहीं लग रहा है। थ्री टाइम्स पी। तो मेरा वेक्टर ए चाहिए था क्या, मुझे नहीं आया क्या? 3pi वही आ रहा है, 3i 3j 3k। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। वो वेक्टर ए का तीनों एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, तीनों एक्सिस के साथ। क्लियर हुआ? सर जैसे ये 3 आएगा ना, 3i + 3j + 3, तो सर मॉड ऑफ अगर निकालेंगे सबका मॉडुलस निकाल। इसमें पी की वैल्यू अभी अननोन है ना, पी अनडिफाइंड है, हो सकता है 1/3 हो, पी भी तो है साथ में। तो लिखेंगे क्या वो? अब आप वेक्टर ए के बारे में अगर माना जाए तो वेक्टर ए को इसके टर्म्स में लिखें। अभी बताता हूँ पूरा सवाल। 3pi ये लिखे, लेकिन आपसे वेक्टर ए नहीं मांगा गया है, आपसे कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। हमें वो एंगल चाहिए, हमें वो एंगल चाहिए, हमें वो एंगल चाहिए, वेक्टर का वो एंगल चाहिए। हम एक बात बताएं, हम तो ये यूं ही निकाल सकते थे। सुनो एक मेरी बात, एक बहुत बढ़िया शॉर्ट सी थीम होती है, किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको छोड़ दो, सबको भगाओ। किसी वेक्टर की 3 डायरेक्शन को साइन होती है। पहली का नाम कॉस अल्फा, दूसरी का नाम कॉस बीटा। इन्हें आपको जानना भी होगा क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट भी है। हाँ, यल या मियन बोलता है इनको। और एक थीम होती है किसी भी वेक्टर के लिए, हाँ, l² + m² + n², जो कि तीनों सेम हैं। क्वेश्चन में कहा है उनका सम एक होता है, उनका सम। तो यल या मियन क्योंकि सेम है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम होंगे तो उसको अल्फा 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 कहो ना। तो इसका मतलब 3 cos² अल्फा = 1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? चेक करो आंसर। सवाल सुनो, उसने कहा कोई एक वेक्टर है, हमको तो इसकी भी ज़रूरत ना थी। कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तीनों एक्सिस के साथ। तो वो एंगल अल्फा बीटा गामा ना होके अल्फा अल्फा। और एक थ्योरम है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो उनका सम 1 होता है। ये भी मैं प्रूव कर सकता हूँ अगर कहें तो। देख लें, किसी भी वेक्टर के लिए आप उसकी डायरेक्शन को साइन निकालिए। फिर आपको एक जादू दिखाता हूँ। कोई भी वेक्टर आप अपनी मर्जी से बोल दीजिए, ये वेक्टर है, इस वेक्टर की 3 डायरेक्शन को साइन होंगी। पहली का नाम 3/√, दूसरी का नाम कॉस बीटा, और तीसरी का नाम कॉस गामा। तीनों को जरा स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, 1 होगा। तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, 9/29 हर्षित, 4/29, 16/29, 29/29, दिस बिकम 1। गलत बोला था। ये किसी भी वेक्टर के लिए इसकी तीनों डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके सम करने से 1 आता है। तो तीनों डायरेक्शन को साइन अल्फा सेम थी, तो अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा 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 थी। तो 3 cos² अल्फा = 1। तो cos अल्फा पूछा गया था, जो कितना हो जाएगा। बढ़िया था। 11 नंबर क्वेश्चन वही है, देखिए। कह रहा है कोई वेक्टर है, वो एक
एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4 एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? पाई बाई 4। वाई एक्सिस के साथ पाई बाई 3, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाऊं तो सुनो, एक अल्फा जो है वो पाई बाई 4 है, सुनिएगा, एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4, वाई एक्सिस के साथ पाई बाई 3, वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ गामा वाला पता लगाना है। तो एक ही थ्योरम है इसके लिए, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास अल्फा यानी कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। कास बीटा यानी कास 60, कास 60 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। गामा के चक्कर में मैं तो आया ही हूँ, इसको उधर पकड़ के ले जाओ तो कास स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/2 ले जाओ ना, और एक और -1/4। अरे भैया ये उधर गया तो 1 में 1/2 निकला, 1/2 बचा, और 1/2 बचा, 1/4 और मारिए तो 1/4 बचा। तो कास स्क्वायर गामा की वैल्यू, तो कास गामा की वैल्यू 1/2, स्क्वायर वैल्यू में 1/4 है। कास स्क्वायर गामा जो है वो क्या है? 1/4। तो कास गामा कितना हो जाएगा? तो गामा कितना हो जाएगा? यही पूछा था, 60 डिग्री यानी पाई बाई पूछा गया था। थीम क्लियर है? ये जो डायरेक्शन कोसाइन की थ्योरम है ये काफ़ी काम आती है, आपके यूज़ में आती है, कंसेप्ट क्लियर बनता है। आगे चलो भाई, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 14। आज का आखिरी सवाल, बेहतरीन सवाल, सवाल लगेगा, मज़ा आ जाएगा। 13 भी बता देता हूँ पहले। कहता है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज ए यूनिट वेक्टर। ओहो, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड इज √3। सवाल सुनिएगा, कहता है 2 वेक्टर ए और बी हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, जिनका मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट भी यूनिटी आता है, उनका रिजल्टेंट भी। हमने आपको फिजिक्स के शुरुआत में एक थ्योरम बताई थी वेक्टर की, कि 2 इक्वल वेक्टर हो मैग्नीट्यूड में तो उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर होता है। उनका रिजल्टेंट, 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, चाहे वो 1-1 हों, चाहे 2-2 हों, और चाहे 10-10 हों, है कि नहीं, उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर होता है। होता है क्या? अगर इनका मैग्नीट्यूड 1-1 होता तो रिजल्टेंट 120 होने पर ही तो 1 होता। तो कह रहे अगर एंगल 60 डिग्री कर दिया जाए, डिफरेंस निकालो उनका। उनका क्या निकालो? मेरी बात सुनो, हमें एक बात अपनी थ्योरम से ही पता है कि 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच उनमें से किसी एक के बराबर होता है। कहता है 2 यूनिट वेक्टर हैं तो वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी भी क्या है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो ये कब हो सकता है? जब एंगल 120 होगा। बोला इनका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस का मतलब एक वेक्टर को घटाना है, और हमने बताया किसी वेक्टर को जब आप घटाते या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वेक्टर को उल्टा करते हैं। वेक्टर को, तो जब आप इस वेक्टर को उल्टा कर देंगे, हाँ पूंछ में लगाते हैं, उल्टा करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो एंगल 120 बन रहा था वो 60 ही रह गया। तो रिजल्टेंट √3 टाइम नहीं हो जाएगा? रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? देखना, एक पेज में लगा हुआ सवाल है, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जरा एक बार। लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, इफ द सम ऑफ, फिर से समझाता हूँ, कह रहा है 2 यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम यानी उनका रिजल्टेंट, उनका सम यानी उनका रिजल्टेंट 1 यूनिट है। दोनों यूनिट वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही है। तो एक बात पक्की है कि हमारी थ्योरम कहती है उनके बीच का एंगल 120 होना चाहिए, उनके बीच का एंगल 120। तो कह रहा है इनका रिजल्ट, इनका डिफरेंस बताओ, इनका, और डिफरेंस निकालने के लिए एक वेक्टर को उलटना पड़ेगा, चाहे इसको उलटें चाहे, तो अगर आप दूसरे वाले को उलट देते हो तो 180 डिग्री की पलटी मारेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो जो एंगल पहले 120 था वो अब कितना बचा? तो दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में 1-1 हैं, डिग्री 60 है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? दैट्स आंसर।
ठीक है ना। यस सर। एक गुप्ता जी, वो नीतीश अगर आए होंगे तो बालक को ऑफिस में बैठा दीजिए। केपी सर तो नहीं आए अभी? केपी सर तो नहीं आए अभी? आते होंगे। ठीक है, सीन बराबर है। आए, हाँ उधर कर लीजिएगा थोड़ी देर, उसको बैठा दीजिए। गुप्ता जी आए क्या? वो नीतीश आए क्या? नीतीश आए क्या? नीतीश नहीं आए, ठीक है, उसको प्रशांत को बैठा दो उधर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आने की। वेक्टर, आखिरी सवाल आज का। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स बेस्ड है, 5 नंबर। अनट्रेंड मास्टर होगा तो पूरा दिन लगा देगा इस सवाल को लगाते हुए। उसने कहा है मॉड ऑफ ए 5 है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी 12 है, आज का आखिरी सवाल। और मॉड ऑफ सी 13 है। और एक कंडीशन गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करके लाना है, वैल्यू बतानी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। हमें बताना है ये कितना होगा। सुनो, ये गिवन है, ये हम इस वेक्टर का होल स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, दोनों तरफ। तो ए डॉट ए हमने बताया था ए स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर करना है तो प्लस बी डॉट बी जो कि बी स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट सी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों अर्चित? और जब आप होल स्क्वायर खोलते तो एक साथ लास्ट में आता है दोनों का मल्टीप्लाई का दुगना। अरे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हो कि नहीं यार? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। लेकिन जब 2 अब ए बी करोगे तो यहाँ का वेक्टर नहीं हटेगा मित्र। आपको साइंस में पता है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर एक वेक्टर कोई और दूसरा कोई और तो ए वेक्टर नहीं हटेगा। 2a डॉट बी 2b डॉट सी कर रहा हूँ नॉर्मल अलजेब्रा मात्र, इज इक्वल टू, अरे मालिक 0 ही ना होगा, होगा ना। लाओ भाई, इन सबको पकड़ लाओ एक जगह, इनको पकड़ के भेजो दूसरी तरफ। 2 कॉमन हो गया, इन सबको उधर भेजो, माइनस रहेगा। ए स्क्वायर 5 पचम 25, बी स्क्वायर 144, सी स्क्वायर 169। करेक्ट है। इसको यहाँ से उखाड़ो, इनके लगाओ, आपका सवाल ख़त्म। आपका सवाल दैट्स योर आंसर। 5 मार्क्स, यही चाहिए था आपको। मामला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, आज का काम इस एक्सरसाइज माने इस चैप्टर का खात्मा। डॉट प्रोडक्ट का एक चैप्टर है पूरा, ख़त्म करो। बमुश्किल 20-25 एग्जाम्पल, शायद ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, और उससे कम सवाल लगे जाए, आराम से लगेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसके बाद आखिरी चैप्टर बस ख़त्म, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आखिरी नेक्स्ट क्लास में।